राव खालिद साहब, जैसे कि नजमू साकिब साहब ने कहा कि वो ये स्टेटमेंट देके शायद ये इशारा देना चाह रहे हैं कि वो इस मामले से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस करना चाह रहे होते तो फिर तो सो मोटो ही ना लेते। आपको क्या इंटेंशन नज़र आती है काजी फायजीसा की इस स्टेटमेंट के पीछे? देखिए, दो पहलू से मैं इस पर बात करूंगा। वो ये है कि हमारे यहाँ ये नहीं होता कि रोज़ कोई बैठा होता है वहाँ जाके कि ये केस इस तरह कर दें, ये केस इस तरह कर दें, इसको उस तरह कर दें। ऐसी तो बात होती नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी केसेस में इस किस्म की शिकायत आती हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ और बाकी बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, इस टाइप के केसेस जितने हैं उसमें इस किस्म की शिकायत आती हैं। जस्टिस क्यूम का जो फ़ोन टैप हुआ था और सारा वो बताया गया था, उनको कहा गया कि सज़ा दें इनको, बीबी को और आसिफ जरदारी को। वो हाई प्रोफाइल केसेस में ये होता है, ठीक है। लेकिन ये हाई कोर्ट के जजेस की जो है शिकायत वो बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं लेकिन हाई कोर्ट में ज़रूर कहा गया। फिर उसके बाद जो है वो जो एक तासुर मिलता है पीटीआई के खिलाफ, जो बल्ले का केस था उसमें तासुर, ये यकीनन प्रेशर नहीं होगा, ना किसी ने कहा होगा इनको, एक तासुर यही इसी किस्म का आया कि शायद वो भी वही कुछ चाहते थे जो पाकिस्तान के हुकूमत और बाकी लोग चाहते थे। इसी तरह वो पीटीआई को एक कॉर्नर करना चाहते थे। तो वो एक कह ले कि एक साख पे एक क्वेश्चन मार्क आया, वुकला ने भी बातें उठाई। ये भी कहते थे कि क्योंकि उनके खिलाफ भी रेफरेंस आया था पीटीआई के दौर में और इस तरह की विक्टिमाइजेशन हुई थी काजी फायजीसा की भी, तो वो भी एक शायद उनके दिमाग में एक नेगेटिव इमोशन हो उस चीज़ को लेकर। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसी से एक इम्पॉर्टेंट पहलू क्या निकलता है कि क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, सियासी मुखालफिन के केसेस होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में बैठी होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं इन सारे प्रोसेस में। वही इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, वो किसके ज़रिए करती हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये एलिमेंट उसमें ख़त्म नहीं होगा, जो सियासी इंतकाम हम जमातें एक दूसरे से लेती हैं, तो उस वक्त तक ये चीज़ें रुकने की सूरत पैदा नहीं होगी। आप लॉ बना लें, आप जो मर्जी कर लें, जब तक पॉलिटिकल लोग वो केसेस जो बनाते हैं उसका एक सर्टन उसका अंजाम चाहते हैं, सर्टन चाहते हैं। मरियम ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो इमरान खान के साथ होगा तो हम समझे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो वो हो रहा है, इसका मतलब है कि उनकी ख्वाहिश तो बहरहाल मौजूद थी, उन्होंने उस पर जोर लगाया नहीं लगाया, लेकिन ख्वाहिश बहरहाल मौजूद थी। ठीक है जी, बिल्कुल। विक्टिम कंडेम नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जी वो होना चाहिए, जो हमारे साथ हुआ वो उसके साथ होना चाहिए। तो हाँ, तो वो हाँ जी, तो उनकी ख्वाहिश भी थी। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। इस पर्टिकुलर केस पे अगर हम आए तो प्रपोजल मांगी चीफ जस्टिस साहब ने, 6 वो मीटिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें एक एका नज़र आया हाई कोर्ट में, और उन्होंने बड़ी अच्छी उसमें मेरा डेलिब्रेशंस हुई, रिकमेंडेशंस भी देंगे। सबसे अच्छी बात जो वहाँ से सुनने में आई, साकिब बशीर साहब के ज़रिए हमें पता चला कि उन्होंने कहा है कि जी अब वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस होगी। दैट्स द वे टू डील इट। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट से भी आनी है रिकमेंडेशंस इसकी। मेरा ख्याल जब सारी रिकमेंडेशंस आएंगे, जो हियरिंग जो है चलना शुरू हो रहा है, ये आप समझते हैं कि ये ऐसी डायरेक्शन में जा पाएगा कि कुछ ना कुछ इसमें से निकल पाए, या फिर ये तरीक़ाकार है ही नहीं इस मामले को हल करने का? जी, आपने मेरी बात उचितली, मैं एग्जैक्टली उसी तरफ जा रहा हूँ जिस तरफ आप चाह रही हैं। ठीक है। 30 की जो हियरिंग है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें सारी हाई कोर्ट्स की रिकमेंडेशंस आनी है, उसके अंदर वो डिक्लेयर होती है नहीं होती क्या, और उस दिन ये फैसला होना है कि उन्होंने इसको चलाना किस तरह है। ठीक है, क्या ये फुल कोर्ट के जरिए चलाना है, या उन रिकमेंडेशंस की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इंटरनली बैठ के कोई फैसला करना है, या कन्वेंशन बुलाना है। तो वो सारी चीज़ें मिला के, इसलिए 30 की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सही सवाल उठाया। ये अब किसी तरफ ये ऊंट किसी करवट बैठेगा जरूर, अच्छा, जैसे भी हो, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक हम अपने वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और वो जाती अना की खातिर दूसरों को सजा देने का जो एक हमारा मिजाज है एज अ सोसाइटी भी है, तो वो नहीं खत्म होगा तो ये चीज़ें किसी ना किसी जगह पे ये इन्फ्लुएंस करती रहेंगी। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको, ये बयानात जिस तरह के सामने आ रहे हैं, इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, वो कहते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बातें हमारी हम कहते थे जब 90s में शुरू किया मुस्लिम लीग नून ने अपना ऑफिस बनाया, फैक्स बनी, तो वहाँ पे वो लिखी लिखाई खबरें आती थी।
तो वो रिपोर्टर को बड़ी आसानी होगी, उसने अपना नाम ऊपर लिखना और डेस्क पे पकड़ा देनी। सही। तो हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट जर्नलिज्म का आगाज हुआ जहाँ से कि हम बयानबाजी में लग गए सारे साफी आहिस्ता आहिस्ता, ये इसका बड़ी बयान और important उसका बात है। बयान सही उसका। बात। तो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, जो खबर होती है सही, उस पर काम। अब आप देखेंगे एक दो नाम आपको So मिलेंगे जो इस किस्म का काम करते हैं। ज्यादातर बयानबाजी चल रही होती है So true। कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उन्होंने भांडा फोड़ दिया, उन्होंने तबाही फेर दी। तो इस किस्म के यानी बयानात आप रोज पढ़ रहे, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, तो जी। ये इस किस्म की चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। तो Right। बयानबाजी पे आजकल सारा कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया हो, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि खबरों पे तो उस तरह से होता नहीं है। तो ये चल रहा है। लेकिन जहाँ तक हम अगर पीटीआई की हम बात करें बतौर जमात उसकी, तो ये बाकी जमातों में भी प्रॉब्लम है। जो बयानबाजी का है, जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं, बिल्कुल। ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं एक जमात में, वो भी बयान देते रहते हैं। तो किसी ज़माने रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी में बयान दिया करते थे, उनके भी कुछ एक आध और भी एक सेनेटर भी थे, उनका भी हुआ था, उनको भी नोटिस किया था इन्होंने। तो ये मामला पॉलिटिकल पार्टी में चलते रहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली पीटीआई की अगर हम बात करते हैं तो वो उनके पास ऑप्शन क्या है। एक हम अक्सर बात करते हैं, हमने आज भी मेरा ख्याल है हमने जो मौजू चुना वो यही था कि मफाहमत और मज़ामत की बात की है। अब मज़ामत क्या है बुनियादी तौर पे? एहतजाज और मज़ामत में हमें फ़र्क करना चाहिए। मज़ामत ये नहीं है एक बंदा मुझे थप्पड़ मारा है, मैं मुंह पे हाथ रख लूँ और वो कहे ये मज़ामत कर रहा है। तो ये तो पुलिस वालों का काम है, वो इसको मज़ामत समझते हैं कि मैंने थप्पड़ मारा तो उसने हाथ क्यों रखा मुंह के ऊपर। तो ये उस तरह की मज़ामत ये उस तरह से नहीं है। या मरियम नवाज साहबा ने एक वक्त में कहा था कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। वो एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करके उन्होंने कहा था, वो पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मसला नहीं था। वो कहते थे हमारा तो इमरान खान ने उसके वारसों से जो है या मालिकों से झगड़ा है हमारा। तो वो उस किस्म के होते हैं। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात उस तरह से नज़र नहीं आ रही। बयान की बात है, एक इमरान खान साहब ने बयान दिया था, मुझे तो लगता है उन्होंने दिया ही इसलिए था कि ताकि उनके ऐसे बयानों पर पाबंदी लग जाए और उनको बयान ना देना पड़े। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने उसी तरह का बयान दे दिया है, तो वो भी मुझे लगता है कि बस शोशा ही छोड़ा उन्होंने। अच्छा। लेकिन इससे मुझे लग रही है कुछ चीज़ें फेवर में जाती नजर आ रही है पीटीआई की। अच्छा। इस किस्म की जो है ना कोई बयानबंदी करके, वो बयानबंदी हो गई, चलो जज साहब ने कर दिया और पैमरा का भी रोल आ गया बीच में, तो वो खामोश हो जाएंगे, अब उनके बयान नहीं आएंगे, अब पीटीआई के जरिए से आएंगे, बराह रास्त उनके बयान उस तरह से नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ा कंडीशनल उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जी अगर ये ना हुआ तो फिर हम इस्लामाबाद के मैंडेट वापस ना मिला और हम इमरान खान को छुड़ा के भी ले जाएंगे और ये हाँ जी ये कर दे। तो वो बड़ा कंडीशनल किस्म का है। इसका मतलब है कि वो उन्होंने शायद कोई टाइम दिया है कि अगले इतने अरसे में अगर ये ना हुआ या इस तरह, वो मेरा ख्याल है उनको कोई आइडिया है कि किस तरह से जाके जो ये होना है।